नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अर्निंग में आपका स्वागत है। चेस कैलकुलेशन की सीरीज़ में आज हम दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने देखा था कि चेस पोजीशन कैसे एनालाइज करते हैं। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं किया था, केवल हमने पोजीशन ली और ये चेक करने की कोशिश करी कि हमारी पोजीशन अप है या हमारी पोजीशन डाउन है या इक्वल है। उसको एनालाइज करने के लिए हमने 7 पैटर्न देखे थे। आज हमारा टॉपिक है कैंडिडेट मूव। कैंडिडेट मूव्स क्या होती हैं? चेस में क्या होती है कि बहुत सारी पॉसिबल मूव हो सकती हैं। ये सभी पॉसिबल्स मूव हो सकती हैं, तो हम हर मूव को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हर मूव तो नहीं कैलकुलेट की जा सकती। वुड के पास भी काफ़ी सारी मूव्स हैं। तो कैंडिडेट मूव्स होती हैं सिलेक्शन करना सारी पॉसिबल मूव्स में से। ये जितनी भी पॉसिबल मूव्स अभी अवेलेबल हैं उनमें से हम शॉर्ट लिस्ट करके कुछ 3-4 मूव्स को सेलेक्ट करते हैं। उनको बोलते हैं हम कैंडिडेट मूव्स। आगे चलने से पहले मैं चाहूँगा जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। ठीक है, बिगिनर लेवल पे क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो सोचता है कि उसको जो पहली मूव दिखती है वही मूव उसको लगता है कि वो बेस्ट मूव है। पर चेस में ऐसा नहीं होता। चेस में 1-2 मूव के बाद ही करोड़ों मूव होती हैं, और हम अगर एक एक मूव को कैलकुलेट करने बैठ जाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हम सारी मूव कैलकुलेट कर पाएँ। हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा दिमाग भी हैंग हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कैंडिडेट मूव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम शॉर्टलिस्ट करते हैं सब पॉसिबल मूव्स में से कुछ 4 या 5 मूव्स, और फिर उन मूव को डीपली एनालाइज करते हैं। एक बहुत शानदार क्वेट भी है कि अगर आपको अच्छी मूव मिले तो और भी अच्छी मूव देखने की कोशिश करें। तो हम कैंडिडेट मूव्स सर्च करें तो कैसे करें? उसका सिंपल आइडिया है चेक, कैप्चर एंड थ्रेट, CCT। ये आप लोग सभी लोगों ने कई जगह सुना भी होगा, पर मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, इनिशिएटिव। क्योंकि कई बार होता है कि आप चेक, कैप्चर और थ्रेट्स देख रहे हो लेकिन वहाँ पर वो सब अप्लाई नहीं हो पा रहा होता है। तब ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, इनिशिएटिव्स ढूंढते हैं कि कोई ओपन फाइल पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई पीस हमारा सही डेवलप नहीं है, या कोई वीक स्क्वायर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जस्ट अपोजिट अपोनेंट को कोई वीक स्क्वायर कंट्रोल करने से रोकना, उसके पीसेस को रिस्ट्रिक्टेड करना, कोई ओपन फाइल पे उसका कंट्रोल करने का प्लान है तो उसको रोकना। ये सब इनिशिएटिव्स में चला जाता है। अब एक सवाल और आता है कि ठीक है, हम कैंडिडेट मूव्स सेलेक्ट कर लेंगे पॉसिबल मूव में से, पर हम कितना डीप सोचें? क्या हम 2 मूव तक सोचें, 4 मूव तक सोचें, 10 मूव डीप सोचें, कितना सोचें? तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सिंपल आइडिया, आपको वहाँ तक सोचना है जहाँ तक कि पोजीशन एकदम बैलेंस या शांत ना हो जाए। मतलब कि सारे चेक्स, कैप्चर और थ्रेट्स ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही आपने किसी पोजीशन में कुछ कैप्चर करना या चेक्स लगाना शुरू किया, फिर वापस कैप्चर चेक आया, फिर कैप्चर चेक, ऐसा कुछ आया, और लास्ट में जाके पोजीशन बिल्कुल ऐसी जगह आ गई जहाँ ना कोई चेक है, ना कैप्चर है, ना थ्रेट है, तो उस जगह तक अपन को सोचना है। अब वो भले ही 1 मूव बाद आए, 2 मूव बाद आए, 10 मूव बाद आए, अपने को अपना वेरिएशन वहाँ तक सोचना रहता है। चलिए, तो अभी अपने सामने एक पोजीशन है, एक फेमस गेम है मॉर्फीजी का, ओपेरा गेम के नाम से उसकी ये पोजीशन है। तो यहाँ पर हम कुछ कैंडिडेट मूव सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और सिंपली वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेक, कैप्चर एंड थ्रेट। अभी हमारे पास पॉसिबल चेक्स कितने हैं? एक यहाँ है, और आई थिंक इसके अलावा कोई
चेक नहीं दिख रहा, तो एक हमारे पास पॉसिबल मूव बन गई बिशप क्रॉस F7। इसके बाद अपन आ जाते हैं कैप्चर्स पे। अभी हमारे पास कैप्चर्स में भी ये तो हमने देख ही लिया, खैर बिशप से कैप्चर करने का, चेक लगाने का। एक हमारे पास बिशप से नाइट कैप्चर करने का चांस है, एक बिशप से पॉन कैप्चर करने का चांस है, एक नाइट से पॉन कैप्चर करने का चांस है, क्वीन से पॉन कैप्चर करने का चांस है। तो अभी हमारे पास 3-4 कैप्चर करने का चांस है, एक चेक लगाने का चांस है और कुछ थ्रेड्स। चलो अब तीसरा पॉइंट देखते हैं अपन, क्या कुछ थ्रेड्स अपने पास अवेलेबल हैं। किसी तरह का थ्रेड अपन क्वीन पर या कहीं किंग पर या किसी पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा भी मुझे कोई पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि किसी तरह का थ्रेड क्रिएट करने का भी अपने पास चांस नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने पास एक मूव तो बन गई कैप्चर करने की और चेक लगाने की, दूसरी मूव बन गई नाइट को कैप्चर करने की, तीसरी मूव बन गई पॉन को कैप्चर करने की, चौथी मूव बन गई नाइट से पॉन को कैप्चर करने की। तो हमारे पास अभी कैंडिडेट मूव्स में देखा जाए तो 4 हमारे पास कैंडिडेट मूव बन गई। ये हमारा आज का वर्क कंप्लीट हो गया, कैंडिडेट मूव सर्च करना। अब है काम आता है कि इनको डीप में एनालाइज करना। चलो तो अपन एक बार देखते हैं एक एक मूव को। फर्स्ट अपन देखते हैं कि कैप्चर करने पे क्या होता है। अगर हम सिंपली चेक लगाते हैं कैप्चर करके तो क्या होता है, तो सिंपली ब्लैक कैप्चर कर लेगा। अगर हम क्वीन से कैप्चर करने जाते हैं तो हमको बहुत लॉस हो जाएगा, और अगर हम नाइट को बिशप से कैप्चर करने की सोचते हैं तो सिंपली क्वीन से कैप्चर कर लेगा और हम सीधे सीधे एक बिशप डाउन हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट आइडिया तो इतना अच्छा नहीं है, इसमें ब्लैक को ही एडवांटेज हो जाएगा। सेकंड आइडिया देख लेते हैं हम। बिशप से पॉन कैप्चर करके देख लेते हैं। बिशप से पॉन कैप्चर करने के बाद वो पॉन से कैप्चर करेगा, हम क्वीन पर अटैक कर देते हैं। क्वीन पर अटैक करने के बाद सिंपली वो क्वीन को सेव कर लेगा, पॉन को भी सेव कर लिया। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम उसके नाइट को कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर और कैप्चर के बाद चेक लग जाएगा। अभी हमने हमारा बिशप दिया है और उसके बदले हमको 2 पॉन्स मिल चुके हैं, साथ ही ब्लैक का किंग सेंटर में ही रह गया, कैसलिंग का राइट भी जा चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास बिशप के बदले 2 पॉन्स है और प्लस उसके राजा की पोजीशन अच्छी नहीं है। जो हम बोलते हैं कि किंग सेफ्टी, उसका किंग काफ़ी वीक लग रहा है, अभी डेवलपमेंट में पीछे है। और हम नेक्स्ट मूव में हमारे किंग को इजीली सेव कर लेंगे और रुक्स को ओपन फाइल की तरफ लाएंगे। तो अगर जैसा कि हमने पोजीशन एनालाइज के बारे में पिछले वीडियो में देखा था, उस हिसाब से देखा जाए तो वाइट स्लाइटली बेटर लग रहा है। यहाँ पर लगभग थोड़ी अच्छी पोजीशन है। चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम कैप्चर करके देखते हैं बिशप से नाइट को, तब क्या होगा, क्वीन से कैप्चर आ जाएगा। फिर हम नाइट से पॉन कैप्चर कर सकते हैं ताकि यहाँ चेक लगा सकें। देन पॉन कैप्चर चेक। अभी वाइट क्या कर सकता है, वाइट सिंपली नाइट को यहाँ रख सकता है क्वीन की सपोर्ट से, क्योंकि यहाँ रखना तो इतना अच्छा नहीं होने वाला। हम कैप्चर कर लेंगे यहाँ पे और कैसलिंग का चांस चला जाएगा। तो नाइट रखने के बाद हमने नाइट पे प्रेशर बना दिया। अभी इधर भी और इधर दोनों तरफ से नाइट पिन है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो सिंपली ब्लैक इसको सेव करेगा। ये पोजीशन भी देखी जाए तो वाइट इस पोजीशन में थोड़ा अप है, क्योंकि वाइट अटैक कर रहा है और ब्लैक को डिफेंस करना पड़ रहा है। ब्लैक के बड़े बड़े पीस केवल डिफेंस में लग रहे हैं, जबकि वाइट के पीस अटैकिंग
पोजीशन पर हैं और अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को भी देखा जाए तो लगभग वाइट स्लाइडली बेटर ही है। आइए तो नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं। अभी हमारा लास्ट वेरिएशन ये है कि हम नाइट से कैप्चर कर लेते हैं। नाइट से कैप्चर करने पर पॉन से कैप्चर आएगा, पॉन से कैप्चर पर हम पॉन से कैप्चर बिशप से कैप्चर करेंगे, और बिशप से कैप्चर करने पर अभी नाइट यहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन अब यहाँ नहीं है। पहले क्वीन यहाँ थी पर अभी क्वीन यहाँ नहीं है। क्वीन यहाँ है तो अभी तो यहाँ नाइट रखना तो पॉसिबल नहीं है। नाइट को अभी सिंपली यहाँ रखना होगा। अभी नाइट को सिंपली यहाँ रखना होगा। देन सिंपली लॉन्ग कैसल। और अभी देखिए नाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। किंग काफ़ी सेंटर में आ चुका है और पोजीशन काफ़ी क्रैम्प हो चुकी है। किंग के पास जाने के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं बची है। सभी तरफ से किंग गिर चुका है और अभी इस पॉन को इस नाइट को बचाने का भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नाइट पिन है, ये इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और अभी 2 अटैकर आ चुके हैं तो क्वीन से भी इसको सपोर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो क्वीन चली जाएगी। तो सिंपली ब्लैक क्या करेगा, रुक से सपोर्ट करेगा। और अभी देखिए किंग बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, बिल्कुल किंग ब्लॉक हो चुका है। ऐसी कंडीशन में सभी सिंपली सेक्रीफाइसेस आते हैं। रुक सेक्रीफाइस, रुक सेक्रीफाइस, और अभी हमारा दूसरा रुक भी आ चुका है। अभी देखो वाइट के सारे पीस अटैक कर रहे हैं, सारे पीस अटैक कर रहे हैं। सब पीसेस कहीं ना कहीं वाइट की तरफ अटैक कर रहे हैं, और जबकि ब्लैक की तरफ अटैक कर रहे हैं। और जबकि ब्लैक का देखा जाए तो ब्लैक का भी रुक बाहर ही नहीं निकला। बिशप अपने घर पे ही है, उसके चलने के लिए जगह ही नहीं है। राजा सेंटर में ही है, कैसल कर ही नहीं पाया और बहुत ही ज़्यादा अनसेफ है। तो ये वेरिएशन तो बहुत ही ज़्यादा प्लस है वाइट के लिए। तो हमने 4 पोजीशनें देखी और 4 पोजीशनों में सबसे ज़्यादा पोजीशन बेटर लगी है ये कैंडिडेट मूव। तो इस तरह से हम कैंडिडेट मूव्स को सोचते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगा होगा इस बारे में। चलिए तो हम मॉर्फी जी का गेम देखते कि उन्होंने एक्चुअली गेम में क्या चला था। उन्होंने कैप्चर किया, कैप्चर आया, सेम कैप्चर, सेम नाइट आया, वही लॉन्ग कैसल, नाइट पर थ्रेड, वही अपोनेंट ने नाइट को बचाया। अभी वही सिंपल सेक्रीफाइस, अभी ये रुक पिन है तो एक और हम रुक लिया है। और काफ़ी ज़्यादा आप देख लो कि ब्लैक प्रेशर में आ चुका है। ब्लैक ने क्वीन को पिन से हटाया ताकि रुक को सेव कर सके। तो सिंपली बिशप क्रॉस रुक हुआ और अभी क्वीन और रुक दोनों पर अटैक है। तो अब नाइट से खाना फोर्स ही हो गया लगभग। तो नाइट से खाया, अब नाइट से खाया तो अभी ये डायगोनल खुल चुका है। रुक इस फाइल पर है, अगर ये नाइट यहाँ से मूव हो जाता तो सीधी चेकमेट लग जाएगी। और इसी का फ़ायदा मॉर्फी जी ने उठाया और चेक लगा दिया। गजब की मूव। अब नाइट से इसको अगर नहीं खाते हैं तो सीधी चेकमेट है और अभी और कोई पॉसिबल मूव नहीं है। नाइट से खाना कम्प्लीटली फोर्स हो गया, नाइट से खाया और ये चेकमेट हो गई। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का अगला पार्ट लाते हैं। धन्यवाद।